हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट के क्राइटेरियाज क्या होते हैं। जो भी ट्रेंडिंग मार्केट, जब एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है, जैसे कि आज भी आप देखो मार्केट अपसाइड किया, उसके बाद काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग हुआ डाउन साइड के लिए। और देखो इससे पहले मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था अपसाइड के लिए, उससे पहले देखो मार्केट पूरा साइडवेज था और वोलेटाइल था। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट का जो क्राइटेरिया है वो क्या होता है, आज से हम ट्रेंडिंग मार्केट को देखेंगे कि ट्रेंडिंग मार्केट आता कैसे है, कब आप ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, कोई सा भी जो भी सेटअप होता है सबके सेटअप लगभग चलते हैं, बस आपको उसको पकड़ना आना चाहिए। बट ट्रेंडिंग मार्केट में एक दिक्कत होती है, अगर जब वो निकलता है ना, जब देखो ऐसे वो जब निकल जाता है अपसाइड के लिए, तो हम सोचते हैं कि अब कहाँ लें, क्योंकि उसमें कोई सेटअप नहीं बनता। मार्केट छोटा पुल पे लेगा, फिर निकलेगा, फिर पुल पे लेगा, फिर निकलेगा, लगातार मार्केट निकलता रहता है। तो आज पूरा अच्छे से सीखेंगे, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, कि कैसे ट्रेंडिंग मार्केट वर्क करता है। अब जब भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट को देखना है तो आपको एक चीज़ सबसे पहले देखनी पड़ेगी कि मेजर टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है वो कहाँ पर चल रहा है। जो मेजर टाइम फ्रेम अपनी कौन सी, 15 मिनट हो गई, उस पर आपको देखना है कि जो अपना मार्केट है वो भी किस लेवल पर चल रहा है, कौन सा लेवल है जहाँ पर मार्केट चल रहा है। या फिर मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊँ मैं, तो आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट जो है वन डे टाइम फ्रेम में कैसे चल रहा है। अगर आप उसको भी यूज़ करोगे, अगर देखो वीकली बेसिस पे आप देखते हो कि मार्केट एक या दो बार वीक में ट्रेंडिंग होता है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट कहाँ चल रहा है। जैसे देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ ट्रेंडिंग होता है, उसके बाद देखो एक दो तीन कैंडल जो है एक रेंज में बनी है। ये पूरी जो रेंज है ना, इसी रेंज में क्या हुआ, ये कैंडल्स बनी है। उसका देखो आपस ट्रेंडिंग 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 मार्केट, फिर से देखो एक रेंज बनी है, यहाँ पर एक रेंज बनी है, फिर से देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हुआ। पर यहाँ पे देखो मार्केट ट्रेंडिंग तो हुआ, पर देखो यहाँ पे छोटी छोटी रेंज भी बन रही थी, उसका मार्केट ट्रेंडिंग हुआ था, फिर से देखो मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, और देखो आज वापस मार्केट पूरा ट्रेंडिंग हुआ है। अब आज का मार्केट में क्या समझ में आ रहा है कि एक ग्रीन कैंडल थी, उसका देखो पूरा एक और ग्रीन कैंडल आई, अच्छी खासी ऊपर गई, बट अभी वो रिजेक्ट होकर नीचे आ रही है। तो अगर आप इसको देखोगे ट्रेंडिंग मार्केट के बिहेवियर के लिए, अगर वन टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हो आप, क्योंकि वीकली बेसिस आपको देखना है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के अंदर एक या दो बार अच्छा खासा ट्रेंडिंग मोमेंटम देता है, अदरवाइज ज़्यादातर मार्केट साइडवेज या वोलेटाइल रहता है। तो उसके लिए आप एक तो वन डे टाइम फ्रेम यूज़ कर लो, सिर्फ देखने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि हमने कल अभी अपडेट किया था अपने टेलीग्राम के अंदर कि देखो मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, यहाँ पर देखो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ये बिगर टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन हुआ था, पर मेरे को मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। और एक दिन कल मार्केट ने देखो कितना अच्छा यहाँ पर ट्रेंडिंग मोमेंटम दिया, आज फिर से देखो मार्केट ट्रेंडिंग हुआ मॉर्निंग के अंदर, अप साइड के लिए एंड डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आता है ऐसे आप कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हो ट्रेंडिंग मोमेंटम के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत लेना होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अगर टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं कर तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो वन डे टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हम यूज़ करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि थोड़ा जो बिगर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव है वो क्या चल रहा है मार्केट। जैसे यहाँ पर देखो आप कि मार्केट किस रेंज में, देखो ये जो मार्केट था, ये मार्केट और ये मार्केट, ये पूरा देखा जाता है एक रेंज में ही है तो एक रेंज के अंदर ही, इसी रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे, इसी रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं आता। देखो ट्रेंडिंग मोमेंटम कब आया, अब ट्रेंडिंग मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पर देखो एक सेलिंग साइड का मोमेंटम बन रहा था, ये पूरा सेलिंग साइड का मोमेंटम था, इसी रेंज के अंदर मार्केट था। और देखो उसके बाद मार्केट ने इस रेंज में बहुत देर कंसोलिडेशन किया, उसका देखो मार्केट अप साइड के लिए निकला, फिर से देखो सेम चीज़ हुई, वापस मार्केट ने कंसोलिडेशन किया डाउन साइड के लिए कि मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है, बट एक लेवल पे था मार्केट, और फिर वापस देखो मार्केट में मोमेंटम आया, फिर से मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर से मार्केट में मोमेंटम आया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी ट्रेंडिंग मार्केट आता है तो ट्रेंडिंग मार्केट से पहले क्या होता है। अगर आप ध्यान रखोगे ट्रेंडिंग मार्केट से पहले क्या होगा, एक साइडवेज मार्केट और एक वोलेटाइल मार्केट आपको देखने को मिलेगा। इनको देखने के बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट आता है। पर अब देखो ये मेजर टाइम फ्रेम है, इसका माइनर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि जो डे है अपना आज का दिन है, आज मार्केट ओपन हुआ देखो साइडवेज था, फिर ट्रेंडिंग हो गया, फिर साइडवेज था, फिर ट्रेंडिंग हो गया, ये तो होता ही है। पर एक ट्रेंडिंग मार्केट तो ऐसा आता है जिसमें क्या होता है कि मार्केट ओपन होते ही वन साइडेड मोमेंटम करता है, वन साइडेड मोमेंटम करता है, तो उसको हम बोलते हैं एकदम ट्रेंडिंग मार्केट। तो ये ज़्यादातर आप देखोगे कि हफ्ते के अंदर एक या दो बार ज़्यादातर आप हमको देखने को मिलता है, और ज़्यादातर ये एक्सपायरी पे होता है, जब हमारा क्या होता है जीरो टू हीरो हम कर सकें। अब हम देखते हैं इसके क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आप देखो बिगर टाइम फ्रेम मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट किस मोमेंटम पे, आपने वन डे टाइम फ्रेम देखा, उसका देखो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो कि देखो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेंडिंग हुआ, इस लेवल को ब्रेकआउट करके मार्केट ट्रेंडिंग हुआ। अब मार्केट ने क्या बायर्स ले चुके हैं यहाँ पे, अब मार्केट देखो यहाँ पे किसको बुला रहा है, सेलर को बुला रहा है। पर देखो सेलिंग हमेशा क्या होती है, फास्ट होती है। मैंने हमेशा बोला आपको सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। जब भी सेलिंग देखो डाउन साइड के लिए स्पीड में होगी, अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है, मान लो सेलिंग तो आ रही है पर मार्केट है उसी लेवल पे, अगर आप देखोगे देखो यहाँ मार्केट में क्या सेलिंग 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 आ रही है, पर मार्केट क्या है इसी लेवल के अंदर घूम रहा है, एक लेवल है उसी के अंदर है। अगर सेलिंग आनी होती तो फास्ट आती, मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड के लिए जाता, बट मार्केट क्या कर रहा है उसी लेवल पे ही घूम रहा है, एक ही लेवल पे मार्केट है अभी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट डाउन साइड जाने के लिए इतना इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बना दी, यहाँ से क्या बता रहा है मार्केट सेलिंग सेलिंग सेलिंग, लगातार मार्केट में सेलिंग आ रही है, और उसके बाद देखो मार्केट इतना स्पीड में अपसाइड के लिए निकलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट में कितने दिन से सेलिंग चल रही है। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन रही होगी यहाँ पे सेलिंग के लिए, कि सेलिंग की एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे अच्छी खासी। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग है, फिर से सेलिंग, फिर से सेलिंग सेलिंग सेलिंग, लगातार मार्केट में सेलिंग है। अब देखो यहाँ पे
मार्केट ओपन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, फिर देखो मार्केट निकला यहाँ पे स्पीड में, फिर से देखो उसके जस्ट बाद एक दिन मार्केट पुल बैक लेता है, फिर से मार्केट निकला स्पीड में। तो ये जो ट्रेंडिंग मार्केट है देखो, ये वाला और ये वाला, ये कब आया कैसे आया वो समझो आप, कि मार्केट ने उससे पहले कम से कम देखो 1 दिन 2 दिन 3 4 5 दिन तक मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा था एक ही लेवल के अंदर। जो देख रहे हो आप, पूरा कंसोलिडेशन चल रहा था, साइडवेज मार्केट, वोलेटाइल मार्केट चल रहे थे, और फिर मार्केट ने देखो ये सेलर ये सेलर ये सेलर ये सेलर ये सेलर सबको एक ही बार मार्केट टारगेट किया अपसाइड निकलने के लिए। पर अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये मार्केट में कब होने वाला है। अब देखो अगर यहाँ पे हम समझेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बड़ी टाइम फ्रेम में हम समझ रहे हैं, तो समझो आप कि मार्केट में अगर आप माइनर लेवल पे देखोगे तो क्या आपको ये दिख रहा है ट्रेंडिंग मोमेंटम, देखो 1 मिनट में देखो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग मोमेंटम है, तो ये भी एक ट्रेंडिंग मोमेंटम था। देखो यहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग था, पर साइडवेज था, वोलेटाइल था, फिर से साइड वोलेटाइल, फिर देखो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मोमेंटम आया, उसका देखो पूरा मार्केट यहाँ पर देखो साइडवेज था, साइडवेज, फिर देखो ये वोलेटाइल मार्केट आया, फिर से साइडवेज और वोलेटाइल मार्केट आया, और फिर से वापस वोलेटाइल मार्केट, लगातार मार्केट में वोलेटाइल मार्केट आ रहा है। अब यहाँ पर आप समझो कि कौन ज़्यादा आ रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम देखोगे, मैंने आपको बताया एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद देखो मार्केट कंसोलिडेशन करता है, वो 1 डे टाइम फ्रेम थी। अब 1 डे टाइम फ्रेम के अनुसार आप ये देखो कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और मार्केट में क्या सेलर आ जा रहे हैं। तो आपको पता कैसे, आपको सिर्फ पर्सपेक्टिव बनाना है कि लगातार मार्केट में सेलर हैं, मार्केट से क्या करा है, कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम, मान लो मार्केट ने लास्ट 3 दिन से कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं दिया है, सिर्फ साइडवेज हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है, एक ही रेंज में घूम रहा है, तो समझ जाओ आज नहीं तो कल एक मोमेंटम आने वाला है। अब वो कैसे आएगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो आपका सेटअप है नॉर्मली वो यूज़ करना है। अब देखो यहाँ सेलर थे, यहाँ सेलर थे, यहाँ सेलर थे, अब सेलिंग का एक लेवल ही बनता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल बनता है, वो लेवल बना देता हूँ। देखो एक सेलिंग का लेवल यहाँ पर बना दो आप, सेलर आ तो सेलर, अगर बायर आ रहे हैं, अगर बाइंग साइड के लिए हो तो बायर्स, ये दोनों साइड आप देखो कि किस साइड मार्केट में मोमेंटम बन रहा है। अब हमको दिख रहा है कि मार्केट ज़्यादा सेलिंग साइड के लिए है, यहाँ पर सिर्फ देखो सेलर सेलर सेलर, ट्रेंड लाइन से भी सेलर सेलर, पर मार्केट सेलिंग साइड जा नहीं रहा है, मार्केट एक ही लेवल पर होल्डिंग करे जा रहा है। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अप साइड के लिए ट्रेंडिंग हो सकता है, पर हमको ऐसा पता चला कब होगा। देखो फिर से देखो मार्केट देखो यहाँ पर सेम इसी ट्रेंड लाइन पे आया, फिर से सेलर को बुलाया, अब मार्केट ने कंसोलिडेशन किया यहाँ पर। अब आप ये चीज़ समझो, जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखा जाए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, इसका ब्रेकआउट दिया, ये होते हैं रियल ब्रेकआउट, ट्रेंडिंग ब्रेकआउट, जो किसी को मौका नहीं डायरेक्ट निकलते हैं। बट इसको सिर्फ कौन पकड़ सकता है, एक एसल हंटिंग जो करते हैं वो हम पकड़ सकते हैं। कैसे, अगर आप देखो कि मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनी सेलिंग साइड के लिए, यहाँ पर बनी थी, देखो यहाँ बनी थी सेलिंग साइड के लिए, मार्केट फिर से अप साइड गया, पर मार्केट यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनाया, क्योंकि देखो कोई बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, बिग बार कैंडल की, जो आपको बताया क्या बाइंग करना चाहिए, क्या यहाँ दिख रही है, क्या यहाँ दिख रही नहीं, वो कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ दिख रही है। प्लस आपको पता है कि 1 2 3 दिन से मार्केट क्या हो रहा है, सेलिंग साइड है, पर सेलिंग साइड जा नहीं रहा है, एक ही लेवल पे होल्ड कर रहा है, साइडवेज टू वोलेटाइल है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर मार्केट अभी वापस देखो माइनर अगर लेवल पे देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज किया, थोड़ा मार्केट ने बताया सेलिंग साइड के लिए, सेलर्स को फुल फंसाया। अब देखो जब ये इतनी बड़ी कैंडल आपको ब्रेकआउट दे रही है, इसका मतलब मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग है। अब मैं इसको देखो माइनर टाइम फ्रेम में लेता हूँ और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम जैसे 5 मिनट में ले सकते हो या 3 मिनट में भी ले सकते हो, अच्छे से बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ, क्योंकि एक बार बिहेवियर समझ में आ गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, अभी जो मार्केट ट्रेंडिंग होगा वो भी आपको बताऊंगा मैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जो अपन ने सीखा था, मैंने क्या बोलता है, माइनर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कुछ और। मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पर सेलर को बुला रहा था, सेलिंग से ले जा रहा था, सेलिंग से ले जा रहा था, सेलिंग से ले जा रहा था, पर लेवल कौन सा चल रहा है, एक ही लेवल चल रहा है, 4 दिन से मार्केट एक ही लेवल को होल्ड करे जा रहा है। अब फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई, कंसोलिडेशन हुआ, और फिर देखो कैसा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। अब देखो जब यहाँ ब्रेक हो चुका है, मार्केट दिखा चुका है कि ये ट्रेंडिंग है, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग साइड बुला के अपसाइड निकल चुका है, तो यहाँ पर देखो आपको ये वेट नहीं करना है कि अब मार्केट पुल बैक लेगा फिर मार्केट जाएगा। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, मार्केट छोटा सा एक पुल बैक लेगा, थोड़ा सा सेलिंग सिनेरियो देगा और अपसाइड निकलेगा। देखो यही लेवल है हमारा रेजिस्टेंस का जो मैंने बनाया था, रेजिस्टेंस लिया, अपसाइड निकला, फिर से रेड कैंडल अपसाइड, फिर से रेड कैंडल अपसाइड, फिर देखो ये पुल बैक आया थोड़ा सा मेजर, पर इस पुल बैक में भी आप देखो क्या मार्केट सेलिंग साइड गया है क्या। अगर इस पुल बैक में मार्केट जो ये मोमेंटम को इतना एब्जॉर्ब कर लेता डाउन साइड के लिए, सेलिंग साइड में वो भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ पर देखो ये जो सेलिंग है देखो मार्केट में आई डाउन साइड वापस होल्डिंग करने लग गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, मार्केट स्टिल किस साइड के लिए बना हुआ है, अप साइड के लिए बना हुआ है। अब वो इंटरेस्टेड है कि वो अप साइड ही जाना चाहता है, और फिर देखो धीरे धीरे मार्केट जो क्या हुआ, अप साइड के लिए निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा। तो जो ऑप्शन सेलर वो ऐसा पैसा कमाते हैं सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट करके कि मार्केट किस साइड जा सकता है किस साइड नहीं जा सकता है, ऐसा वो पैसा कमाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से देखो मैंने क्या कहा था, ये अपना आ चुका है वापस से वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट। देखो एक ही रेंज में मार्केट है, वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट है पूरा मार्केट। अब देखो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या कमाने की, नहीं दिखेगी यहाँ पर। फिर से ट्रेंडिंग मार्केट जो आया है देखो डाउन साइड के लिए, अब कैसे आया वो देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, उसका देखो पूरा ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है डाउन साइड के लिए। अब इसको अगर हम समझेंगे, इसको भी आप समझो, अब इसको अगर आप समझोगे तो अगर बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे या फिर 15 मिनट में भी देखोगे आप, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, मार्केट लगातार देखो यहाँ पर ट्रेंडिंग था, फिर से यहाँ पर पुल बैक लिया, फिर से ट्रेंडिंग हुआ, तो लगातार मार्केट में क्या हो चुके हैं, ब्रेकआउट हो चुके हैं। उसके बाद फिर से देखो ये सेलिंग साइड का मार्केट था, अब आवाज़ मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ है।
अब मैं नहीं बोल सकता कि आप यहाँ से ट्रेड को पकड़ो यहाँ तक लो, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, बट यहाँ से एक कंफर्मेशन मिलता है हमको कि जो अपसाइड का ट्रेंड चल रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ है रिवर्स डाउन साइड के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर जब भी मार्केट ने प्रूव किया था तो अब यहाँ एक ट्रेड ले सकता है डाउन साइड के लिए, जब प्रूव हो चुका है, तो प्रूव हो चुका सपोर्ट नीचे गया मार्केट। अब मार्केट में ऑलरेडी अगर आप टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि मार्केट क्या हुआ, सेलिंग साइड आ चुका है। अब मार्केट ने इतना जो मोमेंटम क्या था उसका अगर वो डाउन साइड लेके आ चुका है तो कहीं ना कहीं वो क्या चाहता है, डाउन साइड जाना, फिर से वो सपोर्ट लेगा डाउन साइड जाएगा, फिर से वो पुल बैक लेगा डाउन साइड जाएगा। तो आपको पूरा मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आई कि मार्केट चला कैसे। हमने मार्केट को समझना शुरू किया कहाँ से, हमने कहाँ से मार्केट को समझा वो समझो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। मतलब एक चीज़ समझिए आपने, पूरा मार्केट का बिहेवियर समझ में आ रहा है हमको कि हमने यहाँ से देखा था। देखो यहाँ से हमने देखा था कि मार्केट पहले अपसाइड गया, फिर से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर से अपसाइड गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर देखो मार्केट कैसे डाउन साइड में गया। तो मार्केट ये चीज़ फॉलो करता है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो ऐसे काम करता है। देखो मार्केट पहले अपसाइड आता है, फिर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, फिर से ट्रेंडिंग, फिर से कंसोलिडेशन, फिर ट्रेंडिंग, फिर मार्केट को डाउन साइड आना तो फिर वो प्रूव करेगा और एक रिवर्सल आएगा, फिर से ट्रेंड मार्केट उल्टे गया डाउन साइड, फिर डाउन साइड, फिर डाउन साइड। तो ऐसे अप ट्रेंड आता है, ऐसे डाउन ट्रेंड आता है। बट इसी के अंदर, इसी अप ट्रेंड के अंदर और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे माइनर लेवल पे, मेजर लेवल पे क्या होते हैं, ट्रेंडिंग मार्केट, वोलेटाइल मार्केट, फिर से यहाँ पे ट्रेंडिंग वोलेटाइल मार्केट। इसी के अंदर आपको ट्रेंडिंग वोलेटाइल मार्केट मिलेंगे। ये बड़े बड़े ट्रेंडिंग मार्केट है मेजर लेवल के। तो उनको कैसे कैच किया जाता है वो आपने आपको बताया। अभी देखो आज का जो मार्केट में मोमेंटम आया, देखो वो भी हम समझ लेते हैं, ताकि अभी आपको अभी के मार्केट का क्या मूड चल रहा है, कैसे मार्केट वर्क कर रहा है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अब एक चीज़ समझो, मैंने कितनी बार ये आपको सेटअप बता दिया है कि जब भी मार्केट में ज़्यादा सेलर आ जाए तो समझ जाना एक रिवर्सल आएगा। अब यहाँ पर देखो मार्केट डाउन साइड, पुल बैक, ब्रेक, कितना सिंपल सा ब्रेक था। मार्केट में सेलर आए, ठीक है, मार्केट ने यहाँ प्रूव किया डाउन साइड के लिए मार्केट जा रहा है, पर देखो यहाँ पर सेलर आ गए, फिर से मार्केट अपसाइड गया, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पीछे के बाइंग के लेवल है वो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे जो रिटेलर है प्यारे वो बाय करेंगे या फिर सेल करेंगे, तो वो निकालेगा मार्केट, फिर से कंटिन्यू करेगा। बट लगातार आप जब वो समझ जाते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन से मार्केट सेलिंग साइड जा रहा है, तो चौथे दिन हर रिटेलर क्या करेगा, सेल करेगा। हर रिटेलर को पता है कि अब चौथे दिन मैं सेल करूंगा। यहाँ पर देखो फिर से ब्रेकडाउन हुआ, फिर से मार्केट सेलिंग साइड आया। पर अब समझो, यहाँ जब मार्केट सेलिंग साइड आ रहा था तो मार्केट डाउन साइड रियलिटी में जा रहा था। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर यहाँ पर आपको देखोगे, आपको दिखेगा जो हमने अभी यहाँ पर देखा था, यहाँ पर क्या सीन देखा था हमने कि जो मार्केट है हमारा वो क्या कर रहा था, सेलिंग साइड देखो यहाँ पर जा तो रहा था, बट क्या कर रहा था, एक ही लेवल पर होल्ड कर रहा था। पर यहाँ पर देखो मार्केट होल्ड नहीं कर रहा है, यहाँ सेलिंग साइड इतना नीचे आया, फिर से पुल बैक, फिर से नीचे। मतलब मार्केट ने सिर्फ एक रेंज के अंदर नहीं घूम रहा है। अगर रेंज के अंदर घूम रहा होता तो वो मार्केट सेलिंग मार्केट नहीं, वोलेटाइल टू साइडवेज मार्केट कहलाता। बट यहाँ पर देखो मार्केट ने सेलिंग साइड, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, लगातार मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। मतलब एक लेवल पर नहीं है मार्केट हमेशा अपने लेवल चेंज कर रहा है, बार बार डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड जा रहा है। और लगातार इस डाउन साइड के ब्रेकडाउन में कौन आ रहे हैं, हमारे प्यारे रिटेलर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो जब ये मेजर, अब देखो वापस आपको होल्डिंग कहाँ हो रही है, देखो ये ब्रेकडाउन हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ। अब देखो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का, लगभग 4 दिन तक यहाँ पे क्या चला, सिर्फ होल्डिंग चली। 4 दिन के होल्डिंग के बाद अगेन एक देखो अपसाइड का ब्रेक हुआ है मार्केट, और मार्केट अपसाइड जाने का दिखा रहा है। अब वो जब मोमेंटम आता है, रिवर्सल जब आता है, अब देखो वो कैसे वर्क करता है ये चीज़ समझो। अभी देखो ये सेलिंग का जो मार्केट है हमारा, ये पूरा सेलिंग का मार्केट है। यहाँ पर मार्केट आया, पुल बैक, वापस आया, पुल बैक, ये ब्रेकडाउन किया मार्केट ने। इसके मार्केट ने क्या कर चुका है, इसके जो भी सेलर थे यहाँ पर उनको रिमूव कर दिया। ये देखो ये भी अभी जो वायर आए होंगे इस मोमेंटम को देख के उनको भी रिमूव कर रहा है। अब अगर मार्केट कल ओपन होता है, फिर से अपसाइड जाता है, यहाँ से ओपन होकर अपसाइड का दिखाता है, इन लेवल्स को भी ब्रेक करता है ना, देन एक रिवर्सल हम कह सकते हैं कि मार्केट में आया, मार्केट अपसाइड जाएगा। बट अगेन मार्केट गैप डाउन खुलता है, फिर से डाउन साइड कंटिन्यू करता है, तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का है, आपको डाउन साइड ही ट्रेड लेनी है। बट मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड का इसका मतलब ये नहीं कि लगातार मार्केट में सेलर आ रहा है तो मार्केट उनको रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, जब जो वीक प्लेयर होते हैं, वीक प्लेयर कौन होते हैं, हमारे रिटेलर। ये बहुत मेन बात, बहुत सीक्रेट बात आपको बता रहा हूँ। जो रिटेलर होते हैं वीक हैंड, मार्केट देखो क्या करता है, ब्रेक करेगा, उनको बुलाएगा, वापस उनको निकालेगा, फिर कंटिन्यू करेगा। तो कभी भी मार्केट रिटेलर को पैसा नहीं देगा, हमेशा वीक हैंड को रिमूव करेगा एंड देन मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो इसको आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे क्या बताया, कैसे मार्केट रियलिटी में वर्क करता है, क्या ट्रेंडिंग मार्केट के बिहेवियर्स रहते हैं, क्या क्राइटेरिया रहते हैं, आप कैसे उनको समझ सकते हो। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो पॉइंट्स लिखे होंगे आपने, अगर तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।